Hello friends, welcome all of you in Ashwin Sabhi class. How are you? I think all of you are fine. And I think direct to indirect narration, direct to indirect speech is about to clear. सबको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अब तक। यह है अब तक काफ़ी काफ़ी अच्छी तरीके आपको समझा दिया गया। हर टाइप के सेंटेंस असर्टिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं और डायलॉग्स भी है। ये सब सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरह से हमने अलग अलग क्लास में इसको हम समझा चुके हैं। मेरे ख्याल से अब तक का आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन को लेकर ही है, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं मिक्स सेंटेंसेस अगर आपके पास आ जाते हैं, यानी कि उसमें आपका असर्टिव सेंटेंस भी दिया रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिया रहता है, एक्सक्लेमेटरी भी आ जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव है, इम्परेटिव है, ये सारे सेंटेंस आ जाते हैं जो है। तो कैसे इसको हम लोग जो है फॉर इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। लेकिन इसका हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस होता है, जो नींव होती है, उसको हम लोग जरा सा भी उसमें चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को आप चेंज कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको इसमें सीखने जा रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ और होगा, ऑब्जेक्टिव पे कुछ और होगा, इंपरेटिव पे कुछ और होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं। हाँ, अलग अलग सेंटेंस के थोड़े बहुत चेंजिंग्स आपके होते हैं, जिसे कि आपको समझना होता है बस। और आज का जो मिक्स सेंटेंस है, नरेशन हमें समझना है कि जो मिक्स सेंटेंसेस होते हैं एक पैसेज के रूप में दे दिया जाएगा। पैसेज में आपको सेंटेंस अलग अलग तरह के आ सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं आइए हम लोग समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल आप लोग समझेंगे। इसमें क्या देखिए, पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान। पंडित नेहरू जो है रामलीला मैदान में, ये वहाँ पे ऑडियंस आई हुई है, बहुत बड़ी ऑडियंस वहाँ पे आ रखी है, बहुत सारे हैं, और उनको वो जो है वहाँ पे एड्रेस करने जा रहे हैं, यानी उनको जो है अपनी स्पीच देने जा रहे हैं, या उनको एड्रेस करने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो? माई डियर नॉवल कंट्रीमैन, आई विल रिमेन सर्विंग द मदर इंडिया द होल लाइफ। यानी कि वो अपने प्यारे देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पूरे लाइफ, यानी कि मेरा पूरा जीवन जो है अपने भारत माता की सेवा में ही रहेगा, यानी अपनी भारत माता की सेवा में ही अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे जीवन को वो समर्पित कर रहे हैं। यानी कि आगे आने वाले समय में वो भारत माता की सेवा ही करते रहेंगे। ये उनका अपने लिए जो है मदर इंडिया को लेकर वो अपना एक अपने विचार को, अपने अपने व्यूज़ को सामने रखते हैं। ये पब्लिक के सामने वो रख रहे हैं। इसे हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में आप रखेंगे, आपको ध्यान रखना है। जब इस टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं एड्रेसिंग से है, ठीक है। एड्रेसिंग यानी कि संबोधित करते हुए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले एड्रेसिंग। एड्रेसिंग टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान। यानी कि रामलीला मैदान में पूरी भीड़ को जो है, पूरे वहां पे जितनी जनता आई थी सबको संबोधित करते हुए, कौन संबोधित कर रहा है? पंडित नेहरू। एड्रेसिंग टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, कौन संबोधित कर रहा है? पंडित। अब यहाँ पे पंडित नेहरू लिखेंगे आप। पंडित नेहरू सेड टू द, सेड टू को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये चीजें आप न करके सिर्फ एड्रेसिंग टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान। यहाँ पे पंडित नेहरू के पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे एज हम लोग यूज करते हैं। एज अगर हम यूज करते हैं तो आपका ये सही रहेगा। एज यानी कि उनको कैसे संबोधित कर रहे हैं, जो वहाँ पे क्राउड्स आई हुई है, ऑडियंस है। एज माई डियर नॉवल मैन। अब माई यहाँ आया हुआ, माई किसके लिए? पंडित नेहरू आया हुआ, पंडित नेहरू के लिए। तो ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये किस लिए हो जाएगा? माई का आपका, माई नेहरू के लिए हिज, एज हिज डियर नॉवल कंट्रीमैन। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ अब आप यहाँ पे दैट लगा सकते हैं, दैट।
अब आई किसके लिए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पंडित नेहरू है, दैट यहाँ पे ही हो जाएगा, विल है, विल का आपका क्या हो जाता है, वुड हो जाता है आपका, ठीक है, दैट ही वुड रिमेन, दैट ही वुड रिमेन सर्विंग, he would remain serving the mother India, he would remain serving the mother India the whole life, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल जरा सा भी आप चेंजिंग, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक नई चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे जब पैसेज में इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी कोई लीडर्स हैं, कोई पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं एड्रेस से, जो है एड्रेसिंग टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, रामलीला मैदान में पूरे पब्लिक को वहाँ पे एड्रेस करते हुए क्या किस तरह एड्रेस कर रहे हैं, एज हिज डियर नॉवल कंट्रीमैन, यानी कि माई डियर नॉवल कंट्रीमैन के लिए माई के लिए हमने हिज लिख दिया है, बिकॉज माई आपका फर्स्ट पर्सन ये आया हुआ है, इसके इनके लिए जो है जो आपका सब्जेक्ट है पंडित नेहरू, यहाँ पे हिज हम यूज किए हैं, एज हिज डियर नॉबल कंट्रीमैन दैट ही वुड रिमेन, अब यहाँ पे आई आया हुआ, आई किसके लिए है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट यहाँ पे पंडित नेहरू है, इनके लिए हम ही यूज करेंगे यहाँ पे, ही वुड, विल का आपका यहाँ वुड हो जाएगा, ही वुड रिमेन सर्विंग द मदर इंडिया द होल लाइफ, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, बस जरा सा आपको ध्यान देना है। अब ये एक नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको, बहुत सारे सेंटेंस आप लोग किए होंगे इस टाइप के, इसको इजीली आप कर सकते हैं। ही सेड टू गीता सिस्टर डोंट वरी, उसने गीता से कहा बहन चिंता मत करो, ठीक है, तो यहाँ भी आप एड्रेसिंग करेंगे, एड्रेस ही करेंगे, गीता को कहे सब एड्रेस कर रहा हो, संबोधित सिस्टर करके, यानी गीता को एज ए सिस्टर एड्रेस करते हुए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेसिंग गीता को कैसे उसमें को एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेसिंग गीता एज, क्या बोल रहे हैं, एड्रेसिंग गीता एज सिस्टर, एज हिज सिस्टर, एज हिज सिस्टर ही, यहाँ पे डोंट आया हुआ, डोंट वरी, यानी कि यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, वो अपनी सिस्टर गीता को एडवाइस कर रहा है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, ही एडवाइज्ड, डोंट किसमें हो जाएगा आपका, नॉट टू कर देंगे हम लोग उसको, ठीक है, एडवाइज नॉट टू वरी, क्लियर, एड्रेसिंग गीता एज हिज सिस्टर ही एडवाइज नॉट टू वरी, यानी गीता को अपनी बहन के रूप में संबोधित करते हुए वो कह रहा है कि उसने सलाह दिया गीता को, ही एडवाइज नॉट टू वरी, कि वो चिंता न करे, ही एडवाइज नॉट टू वरी, ठीक है, मेरे ख्याल से आपका क्लियर है ये। अब इसमें जो अगला एग्जांपल है, गो डाउन टू द मार्केट ही सेड टू हिज सर्वेंट, यानी कि बाजार जाओ, ही सेड टू, वो अपने नौकर से कहा, ठीक है, ब्रिंग मी सम ऑयल एंड ए लंप ऑफ राइस, यहाँ आप देख रहे हैं एक मालिक है, मालिक अपने नौकर से कह रहा है, यानी मालिक अपने नौकर को ऑर्डर ही कर सकता है, रिक्वेस्ट करेगा नहीं, एडवाइस भी नहीं देगा, सीधे ऑर्डर करता है, तो ही सेड टू हिज सर्वेंट, यानी कि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कहाँ लिखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि दो आपके सेंटेंस, यानी दो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे एक साथ आए हुए हैं, एक ही, इसको हम लिखते हैं पहले, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, क्या ऑर्डर किया है, गो डाउन टू द मार्केट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू go to the market, उसने अपने नौकर को ऑर्डर किया कि मार्केट जाओ, फिर मार्केट जाने के बाद क्या करना है उसे, गो टू द मार्केट, एंड यहाँ पे एंड हम ऐड कर देंगे,
और क्या रखा है, और आगे अब दोबारा से यहाँ भी ब्रिंग मी सम ऑयल एंड ए लंप ऑफ राइस, यहाँ भी वो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दोबारा से आपको ऑर्डर लिखने के रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आपका ऐड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एंड करके आगे लिखेंगे एंड ब्रिंग, और यहाँ पे मी है, मी किसके लिए आया हुआ है, ही के लिए आया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, एंड ब्रिंग मी सम, सॉरी ब्रिंग मी नहीं होगा, ब्रिंग मी आपका सब्जेक्ट ये आया हुआ यहाँ पे, ब्रिंग हिम, एंड ब्रिंग हिम सम ऑयल, ब्रिंग हिम सम ऑयल एंड अ लंप ऑफ राइस। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैं ही ऑर्डर ही सर्वेंट, उसने अपने नौकर को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि मार्केट जाओ और एंड ब्रिंग हिम सम ऑयल, कि उसके लिए कुछ तेल ले आओ, एंड ए लंप ऑफ राइस, और कुछ चावल ले आओ। क्लियर। अब इसके साथ में कुछ एग्जांपल्स आपको और भी दे रहे हैं, इससे जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन आपका है वो क्लियर। कन्फ्यूजन तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रहना चाहिए, इससे पहले बहुत सारे करवा चुके हैं। आज का जो है थोड़ा सा एक बार एज ए रिविजन आप इसको समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और भी दे रहे हैं, इससे जो थोड़ा बहुत भी डाउट्स आपके दिमाग में है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज फॉलो। अगला एग्जांपल से बहुत ध्यान से आप समझेंगे। हरी अप ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, हरी अप यानी कि जल्दी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ आप देख रहे हैं दो सेंटेंस हैं, ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो है रिपोर्टिंग स्पीच के साथ में इधर भी आपके सेंटेंस है और इधर भी आपके सेंटेंस है, ठीक है। दोनों सेंटेंस को कैसे एक साथ आप करेंगे, पहले एक चीज आप ध्यान रखें, जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, जब इस टाइप के सेंटेंस एक साथ आते हैं, दो सेंटेंस आपके एक साथ आ रहे हैं, दो से ज़्यादा भी आते हैं, तो इसमें आपको रिपोर्टेड वर्ब के लिए एक ही बार आपको जो है वो आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो रिपोर्ट इस यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब एक ही बार आप चेंज करेंगे, बार बार रिपोर्टेड वर्ब को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मालिक अपने नौकर को आपका ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, एडवाइस देगा, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, he ordered his servant to hurry up, यानी उसने अपने नौकर से कहा कि जल्दी करो, ठीक है। हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड डोंट वेस्ट योर, किसके लिए आया हुआ है आपका, यहाँ पे नौकर के लिए आया हुआ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका जो इसमें, एंड डोंट वेस्ट हिज टाइम। क्लियर, एक बार में आपका हो गया, यानी कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब यूज किया गया है इसको एक ही बार यूज किया गया है, बार बार इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप एंड डोंट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे, ये क्या है आपका, द ट्रैवलर सेड यानी यात्री ने कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इसको इनडायरेक्ट इसी में करने से पहले इसकी मीनिंग को हमें समझना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज दिक्कत आती है। द ट्रैवलर सेड, यात्री ने कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन मतलब क्या होता है, सराय, यानी कि यहाँ पे रुकने की जो धर्मशाला जिसे हम लोग कह सकते हैं, रुकने की जगह होती है, उसको हम लोग पूछते हैं, जो अननोन पर्सन आते हैं किसी शहर में जाते हैं उनको जरूरत होती है। तो यात्री यहाँ पे पूछ रहा है, क्या आप मुझे नज़दीक से या नज़दीक में जो सराय है या होटल है या धर्मशाला है उसकी जगह हमको आप बता सकते हैं कि रास्ता क्या है, कैसे जाएंगे हम। यू सेड यस सेड द पीजेंट, ठीक है। अब यानी कि पीजेंट ने कहा, ठीक है, यू वांट टू वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, यानी तुम्हें एक ऐसा सराय चाहिए जहाँ पे तुम रात बिता सकते हो। कौन कह रहा है, जिससे वो पूछ रहा है, जो ट्रैवलर पूछ रहा है पीजेंट से, ठीक है। फिर वो ट्रैवलर क्या रिप्लाई कर रहा है, नो, नहीं, रिप्लाइड द ट्रैवलर, आई ओनली वांट अ मील, मुझे रुकने के लिए सराय नहीं चाहिए, होटल नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे खाना खाना है, ठीक है, रात का भोजन करना है, फिर हमें वो जगह आप बताओ कहाँ पे हो सकता है। इसको हम लोग कैसे रिप्लाई करेंगे, तो यहाँ पहले हम लोग कहते हैं, यहाँ देखें द ट्रैवलर सेड, यहाँ पे ट्रैवलर का यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आया हुआ यहाँ पे। अब इसको आप ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके ये WH वर्ड्स वाले नहीं है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब वाले हैं।
तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे कंजक्शन क्या ऐड करेंगे, द ट्रैवलर पहले लिखते हैं हम, आस्क्ड द ट्रैवलर आस्क्ड। अब इस टाइप के सेंटेंस रहते हैं तो यहाँ पे इफ या वेदर हम लोग यूज करते हैं, हम इफ यूज कर देते हैं, द ट्रैवलर आस्क्ड इफ, यू किसके लिए आया हुआ है, प्रेजेंट के लिए, ठीक है, सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग होगा ऑब्जेक्ट इफ, ट्रैवलर आस्क्ड। यहाँ पे इस चीज को आप लिख सकते हैं, यहीं पे स्टार्टिंग में आप कर देंगे, द ट्रैवलर आस्क्ड द प्रेजेंट इफ ही, यहाँ पे कैन आया हुआ, कैन का क्या हो जाएगा आपका, इफ ही कुड टेल मी, किस लिए आया हुआ, ट्रैवलर के लिए, तो हिम हो जाएगा आपका, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। ये सेंटेंस आपका यहां तक का हो गया आपका, ठीक है। अब यस सेड द पीजेंट, पीजेंट ने क्या कहा, अब पीजेंट इस पे क्या कह रहा है, द पीजेंट जब एस में अप्लाई करते हैं, द पीजेंट रिप्लाइड दैट, क्या रिप्लाई कर रहा है, दैट यू किसके लिए आया हुआ है, ट्रैवलर के लिए, दैट ही, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, द प्रेजेंट रिप्लाइड दैट ही वांटेड वन इन विच, यू किसके लिए आया हुआ है, ट्रैवलर के लिए, दैट ही वांटेड वन इन विच ही, कैन का हो जाएगा कुड, he could spend the night, यानी तुम्हें एक ऐसा इन चाहिए, एक ऐसा सराय ढूंढ रहे हो जहां पे तुम रात गुजार सकते हो, ठीक है, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो उस पे ट्रैवलर क्या रिप्लाई करता है, नो, नहीं, द ट्रैवलर replied that he, यहाँ पे नो यानी कि आपका he did not want an inn to spend, यानी कि वो रात बिताने के लिए इन नहीं चाहिए, यानी कि सराय उसको रात गुजारने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए चाहिए आई ओनली वांट अ मील, और आगे क्या बोलता है वो, एंड फर्दर, अगेन कर सकते हैं, अगेन या फर्दर, एंड अगेन सेड आप कर दीजिए, यहां बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एंड अगेन सेड दैट ही ओनली, यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, दैट ही वांटेड अ मील, यानी कि उसे सिर्फ जो है भोजन की जरूरत है, खाने की जरूरत है, इसके अलावा उसे रात गुजारने के लिए इन नहीं चाहिए, होटल नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह, ऐसे बताओ, होटल बताओ या इन आप बताओ जहाँ पे मुझे भोजन मिल सकता हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल्स आपको और देते हैं, उससे भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड द लास्ट एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आप देखें, ये कुछ मेरे डायलॉग टाइप में है, कि डायलॉग टाइप का सेंटेंस, ये डायलॉग वाले मेरे ख्याल से आपको इससे पहले बता चुके हैं कि डायलॉग वाले अगर पैसेज आते हैं इस टाइप के, दो लोगों के बीच में अगर कन्वर्सेशन हो रहा है, इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ट्राई टू गेट इट, इसे हम लोग समझते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ पे आप पहले इसकी मीनिंग आप समझ लो। मोहन क्या कर रहा है, मोहन और राधा के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। मोहन विल यू गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि मोहन राधा से पूछ रहा है क्या तुम कल विद्यालय जाओगी। वो राधा क्या बोलती है, नो, यानी कि वो रिप्लाई करती है नो, भाई इतना ही बोलती है, आगे कुछ नहीं बोलती है। मोहन फिर पूछ रहा है वाई, विद्यालय क्यों नहीं आओगी, स्कूल क्यों नहीं आओगी। राधा कहती है बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर,
क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है, अब ये दोनों लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, इसे आपको करना है। यहाँ हम लिखते हैं पहले मोहन यहाँ पे राधा से कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन आस्क्ड, मोहन आज राधा, मोहन आज राधा। अब आप राधा से क्या पूछ रहा है, यहाँ देख रहे हैं आपका हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ पे कंजक्शन हम लोग क्या यूज करेंगे, WH वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे इफ या वेदर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इफ यूज करते हैं, मोहन आज राधा इफ यू किसके लिए आया हुआ, राधा के लिए। तो इफ सी, ये आपका इफ विल का क्या हो जाएगा, आपका विल का वुड हो जाएगा। इफ सी वुड गो टू स्कूल, टुमारो का क्या हो जाएगा आपका, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। क्लियर। मोहन आज राधा इफ शी वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक है, और राधा इस पे क्या रिप्लाई करती है, राधा बोलती है नो, यानी सिर्फ नो इसने कहा है, नो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नो का, राधा सिर्फ नो की रिप्लाई आपको देना है, इसको रिप्लाई आपको जरा डिटेल्स में देना पड़ेगा। राधा रिप्लाइड दैट। जब रिप्लाई करते हैं तो कंजक्शन यहाँ पे दैट यूज करते हैं। राधा रिप्लाइड दैट शी, राधा ने रिप्लाई किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में सी आएगा आपका, दैट शी वुड नॉट गो। अब आगे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि स्कूल कल के लिए कल नहीं जाएगी, उसको आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। दैट शी वुड नॉट गो, कि वह नहीं जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिए। अब उसके बाद मोहन फिर दोबारा पूछता है, किससे, राधा से। मोहन क्या पूछता है, वाई, क्यों नहीं जाओगी। तो मोहन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मोहन आस्क्ड फर्दर या मोहन आस्क्ड अगेन, दोनों ही लिख सकते हैं, कुछ भी आपका, व्हाटएवर यू लाइक। मोहन आस्क्ड अगेन, अब किससे पूछ रहा है, यहाँ पे दोबारा राधा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर लिख देंगे। ठीक है, मोहन आस्क्ड अगेन हर, क्या पूछता है, वाई, यानी कि तुम क्यों नहीं जाओगी। जब यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये WH वर्ड्स आया हुआ है, तो यहाँ पे कंजक्शन आपको ऐड नहीं करना है, WH वर्ड से वही आता रहेगा। मोहन आस्क्ड अगेन हर वाई, इसको भी आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, वाई शी वुड नॉट गो। इसको भी इतना ही लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्कूल टुमारो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोहन आज अगेन है, वाई शी वुड नॉट कम, वह क्यों नहीं जाएगी। तो राधा यहाँ पे क्या रिप्लाई कर रही है, बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर, क्योंकि मेरी माँ बीमार है और इसलिए मैं, और मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो इसको राधा रिप्लाई कर रही है, तो राधा रिप्लाइड दैट। अब यहाँ पे दैट लगा दिए हैं, क्योंकि रिप्लाई जहाँ पे होता है वहाँ पे इसके कंजक्शन हम लोग दैट यूज करते हैं। अब दैट के बाद अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बिकॉज तो यूज नहीं कर सकते, राधा रिप्लाइड दैट बिकॉज, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको ये बताना है, राधा रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट गो। शी वुड नॉट गो, वह नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, शी वुड नॉट गो। यहाँ आपको लिखना चाहें आगे आप लिख सकते हैं, शी वुड नॉट गो टू स्कूल। अब बिकॉज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हर मदर, यहाँ पे माई आया हुआ, माई मदर, माई किसके लिए है, राधा के लिए है। ठीक है, सब्जेक्टिव उसमें है, तो हर मदर यहाँ पे हो जाएगा, हर मदर इज है, इज का आपका पास्ट हो जाएगा, वाज, हिज मदर वाज इल एंड आई यूज किया गया है, आई आपका राधा के लिए है, सी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में, एंड सी हैव है, हैव का हैड हो जाएगा, एंड शी हैड टू लुक आफ्टर हर। यहाँ पे हर को हम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बता चुके हैं कि ये जो आपका पर्सन आपका थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन को में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये हो गया आपका, मेरे ख्याल से ये जो पैसेज है, ये इसको आपने, ये डायलॉग दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन था, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तक का ये क्लियर हो गया होगा।
अब एक एग्जाम्पल्स आपको हम देते हैं, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है, इसे आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई टू फॉलो, इसे आपको फॉलो करना है। वो क्या है? अनसॉल्व पैसेज, एक पैसेज आपको दे रहे हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, ट्राई टू गेट इट, हाउ यू कैन सॉल्व। The leader said to the listener, I am serving the whole city properly। ठीक है, यहाँ पे अपने फुल स्टॉप दे दिए, ठीक है। अब फिर वो आगे क्या बोलता है, लीडर फिर दोबारा आगे क्या बोल रहे हैं, आई होप you are satisfied, I hope you are satisfied to my वर्क्स ना लिख के यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विस, ठीक है। क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सेवक होते हैं, ठीक है ना। टू माई सर्विस, वो सर्विस कर, आई होप यू आर सेटिस्फाइड टू माई वर्क्स। ओके, I am fully assured that you will choose me as your leader in the coming election tomorrow। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये अनसॉल्व पैसेज क्या है। द लीडर सेड टू द लिसनर, आई एम सर्विंग द होल सिटी प्रॉपर्ली। लीडर यहाँ पे जो लिसनर यानी कि जो सुनने वाली ऑडियंस है, पब्लिक है, उनको कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं कि आई एम सर्विंग द होल सिटी प्रॉपर्ली, मैं पूरे शहर को, यानी पूरे शहर या एक पर्टिकुलर शहर की बात की जा रही है, जहाँ पे लीडर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो लीडर जो है अपने बारे में बता रहे हैं, मैं यहाँ पे पूरे, जब से हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, मैं आप लोगों पूरे शहर की यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, पूरी सेवा कर रहा हूँ। आई होप यू आर सेटिस्फाइड टू माई सर्विस, और मुझे आशा है कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी सर्विस से, मेरी सेवा से संतुष्ट होंगे। फिर आगे वो क्या बोलता है, आई एम फुल्ली एश्योर्ड दैट यू विल चूज मी एज योर लीडर इन द कमिंग इलेक्शन टुमारो। और कल होने वाले चुनाव में आप लोग हमें जो है दोबारा अपना नेता चुनेंगे। तो ये जो है लीडर और ऑडियंस के बीच में लीडर्स, और यहाँ पे ऑडियंस हमने नहीं लिखा है, लिसनर लिखे हैं, तो सेंस आपका वही है, पब्लिक के लिए है। तो दो लोगों के बीच में यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, और कन्वर्सेशन को हमने यहाँ पे एक पैसेज के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, अब इसे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में अच्छी तरीके आपको करना है। कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, उसे वही फॉलो करना है, बस थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होगी उसे आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कौन से आए हुए हैं और यहाँ पे प्रोनाउंस कौन से आए हुए हैं, उसको हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आई थिंक ये आपका आज तक का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स आपका नहीं रह गया होगा। अब इसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अभी और कुछ कोई टॉपिक हमें नहीं लग रहा है बताने के लिए कि कोई ऐसा कुछ
छूट गया है जो कि हमने आप लोगों को नहीं बताया है। अगर आपको कुछ लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हमें और कुछ वीडियोस बनानी चाहिए और भी क्लासेस आपकी लेनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें आप लिख के दे सकते हैं कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ और भी वीडियोस आप हमें बना के आप समझाइए, जिससे कि जो थोड़ा बहुत डाउट्स है हमारा वो क्लियर हो जाए। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, तभी हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के और भी वीडियोस हम बना सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हमने सब कुछ आपको बता दिया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वी विल गेट वेरी सून। मेरे ख्याल से आज तक का ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप लोग देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी। एंड लाइक तो आप लोग करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट आप लोग करना। सब आप लोग चैनल को आप देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और बेल आइकन को भी नहीं दबाते हैं। जिससे होता क्या है, आप जो है अदर चैनल्स पे आप जो है वहाँ पे घूमते रहते हैं, वहाँ पे भटकते रहते हैं और जो चीज़ें आप एक कॉन्टिन्यूटी में आप देख रहे हैं वो चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं। कभी यहाँ देख लिए, कभी उस पर देख लिए, यानी कि एक फ्लुएंसी नहीं हो रही है। एक आपका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस वाइज आप उसको नहीं देख पाते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब आप करते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि अगली वीडियो कौन सी आने वाली है। ओके, तो इसके लिए इट्स माई मॉरल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर और सो दैट द कमिंग नोटिफिकेशन यू कैन गेट वेरी सून। टाइम टू टाइम आपको वो मिलती रहे। एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि डू 100% practice, do 100% practice to get 100% perfection, because practice makes us perfect.